हम लोग 8 क्लास का हिस्ट्री देखते हैं। ज्योग्राफी देख चुके हैं हम लोग पिछले वीडियो में, अब हिस्ट्री देखते हैं। हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है, यहाँ से क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई। बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि व्यवस्था अपनाई गई थी, बताइए। ऑप्शन है अस्थाई बंदोबस्त, रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और इनमें से कोई नहीं। बताइए तो। आप लोग देखिए, एक काम करिए कि वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लाइक नहीं करते हैं। लाइक करिए, कमेंट करिएगा कि कैसा बन रहा है वीडियो, तभी ना हमको कुछ हौसला मिलेगा। लाइक करिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन 1 अभी पढ़े हैं कि बिहार में अंग्रेजों के समय किस तरह की भूमि की व्यवस्था अपनाई गई थी। तो बिहार में अस्थाई बंदोबस्त था। अंग्रेजों ने बिहार में अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था अपनाया था। अंग्रेजों के आने के पहले भूमि का मालिक कौन होता था। अंग्रेजों के आने से पहले भूमि का मालिक कौन होता था। तो राजा रजवाड़े का भारत में व्यवस्था था। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक किसे माना गया, किसान को। आज जैसे आज जमीन का मालिक कौन है, किसान है। अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई भूमि व्यवस्थाओं का उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो अपनी आय को क्या करना था, बढ़ाना। यही महत्वपूर्ण उद्देश्य था, अपनी आय को बढ़ाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इसको मिलान करना है। देखिए मिलान करना है, देखिए नीचे आंसर भी दिया है। नहीं आंसर मत देखिए, आंसर को हम थोड़ा सा तो कर देते हैं ना। अब मिलान करिए। मालवाड़ी व्यवस्था कहाँ था, पंजाब में। मालवाड़ी व्यवस्था पंजाब में। नील दर्पण जानते हैं ना, दीनबंधु मित्र लिखे हैं। नील दर्पण दीनबंधु मित्र लिखे हैं, जिसमें सबसे पहले नील की खेती के बारे में वर्णन है। नगदी फसल कहाँ होता है, बिहार में। अस्थाई भूमि सुधार व्यवस्था कब अपनाई गई। अस्थाई भूमि सुधार व्यवस्था बिहार होगा। अस्थाई भूमि कर सुधार व्यवस्था कब अपनाई गई, 1793 ईस्वी में। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि जनजातीय समाज के लोग आम भाषा में क्या कहलाते थे। जनजातीय समाज के लोग आदिवासी कहलाते हैं, आज भी कहलाते हैं। जैसे हम लोग के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। अगला है कि दीकू किसे कहा जाता है। दीकू किसे कहा जाता है, बताइए। गैर आदिवासी को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के निवासी थे। बिरसा मुंडा, आप लोग सुने होंगे, बिरसा मुंडा को झारखंड में भगवान कहा जाता है, बिरसा भगवान, ठीक है। तो बिरसा मुंडा किस क्षेत्र के थे, तो संथाल के, ठीक है। नहीं छोटा नागपुर में हो, झारखंड छोटा नागपुर में आता है ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गिंडालियू ने अंग्रेज सरकार के दमनकारी कानूनों को नहीं मानने का भाव जनजातियों में जगाकर गांधी जी के किस आंदोलन से जनजातीय आंदोलन को जोड़ने का सफल प्रयास किया, बताइए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। झारखंड राज्य किस राज्य से विभाजित होकर अलग राज्य बना, तो बिहार से। देखिए बिहार से 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड बना। 15 नवंबर 2000 को क्यों बना, क्योंकि इस दिन बिरसा मुंडा का जन्मदिन होता है, इसलिए हम लोग बताए ना, बिरसा को झारखंड में भगवान कहा जाता है। अगला देखिए मिलान करना है। मिलान करिए, नीचे देखिए सही आंसर दिया है, तो आंसर हम डायरेक्ट बता देते हैं। कह रहा है कि जादोनांग मतलब जेलिया
गरांग आंदोलन से थे। ठीक है, अगला है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा किससे थे? तो सिंगोबोग्गा, सिंगाबोग्गा वहाँ की जनजाति है। ठीक है, झारखंड की। कंध जाति उड़ीसा, कंध कहाँ की? उड़ीसा। टिकेंद्र सिंह, टिकेंद्रजीत सिंह कहाँ के? मणिपुर के। जतरा भगत कहाँ के? ताना भगत और ताना भगत आंदोलन। ठीक है, जतरा भगत का संबंध किस आंदोलन से था? ताना भगत आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग निम्न में से कौन था? 18वीं शताब्दी में भारत का प्रमुख उद्योग कौन था? सूती वस्त्र उद्योग, कोयला उद्योग, लौह उद्योग या जूट उद्योग? बताइए। तो सूती वस्त्र उद्योग होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया? हाँ, कि फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की स्थापना कब हुई? ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र कहाँ था? जूट उद्योग का प्रमुख केंद्र, जूट कहाँ होता है? काली मिट्टी में। काली मिट्टी कहाँ है? महाराष्ट्र में। देखिए, रिलेट करके बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए अंग्रेजों, चैप्टर अगला है 6 चैप्टर कि अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष, 1857 का विद्रोह। आप लोग पढ़े होंगे 1857 को। 1857 का विद्रोह का शुरुआत मंगल पांडे के द्वारा होता है। मंगल पांडे कहाँ थे? मेरठ के जेल में। मंगल पांडे क्या करते थे? सैनिक थे। चर्बी युक्त कारतूस का हथियार था। मंगल पांडे उसको विरोध किए। का चर्बी मतलब गाय के चमड़े से बनाया जाता था, जिसका विरोध किए मंगल पांडे। इसके परिणाम स्वरूप 1857 का क्रांति हुआ, जिसे स्वतंत्रता का प्रथम आंदोलन कहा जाता है, सैनिक विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसी में झांसी की रानी झांसी से लड़ाई करती है। बिहार से कौन लड़ाई करता है? वीर कुंवर सिंह। ठीक है, 1857 के विद्रोह कहाँ से शुरू होता है? अभी बताए हैं, मेरठ से। मंगल पांडे किस छावनी के युवा सिपाही थे? मेरठ। मंगल पांडे कहाँ के सिपाही थे? मेरठ। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रहा है कि झांसी में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? कुंवर सिंह बिहार हो जाएगा। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, बिहार कहेगा तो कुंवर सिंह। बेगम हजरत महल कहेगा तो लखनऊ से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि वीर कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे? जगदीशपुर के। जगदीशपुर आरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बहावी आंदोलन का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? बताइए। तो विलायत अली। अगला क्वेश्चन है, पीर अली पटना से 1857 के क्रांति का नेतृत्व किए थे। पीर अली एक क्या थे? पुस्तक विक्रेता थे। अगला जोड़े को मिलान करना है। अगला क्वेश्चन है, जोड़े को मिलान करना है। मिलान करिए। जगदीशपुर से कौन किया था? वीर कुंवर सिंह। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। ठीक है, जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह। और बताइए। जगदीशपुर से कुंवर सिंह। कानपुर से नाना साहेब। कानपुर से नाना साहेब। दिल्ली से बहादुर शाह जफर। दिल्ली से बहादुर शाह जफर। लखनऊ से बेगम हजरत महल, अभी ऊपर बताए हैं। माझा प्रवास से विष्णु भट्ट गोडसे। अगला कुछ चैप्टर है कि ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा। चलिए इसको देखते हैं, ब्रिटिश शासन एवं शिक्षा को। क्वेश्चन नंबर वन है कि विलियम जोन्स
भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन को क्यों जरूरी मानता था? बताइए। ऑप्शन ऑप्शन देख लीजिए। हाँ, ऑप्शन देख लीजिए। अब देखिए, समझिए। कह रहा है विलियम जोन्स भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून के अध्ययन को क्यों जरूरी मानता था? भारत में बेहतर अंग्रेजी शासन स्थापित करने के लिए, प्राचीन भारतीय पुस्तकों के अनुवाद के लिए, अपने भारत प्रेस के कारण, भारतीय ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने का? तो नहीं, ये था उसका मुख्य कारण भारत में बेहतर शासन स्थापित करना था, इसलिए इस बात को ध्यान रखता था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? आधुनिक शिक्षा की भाषा किसको बनाया गया? तो इंग्लिश को। अंग्रेज आए तो इंग्लिश में ना सब कुछ सोचते थे, सब कुछ अंग्रेजी में हो जाए। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने किया? बताइए। तो विलियम जोन्स। अब औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मानसिक मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? कहाँ गया हो? इसी में खो जा रहा है, इधर उधर चल जा रहा है। आ गया। क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों के मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। गांधी जी ऐसा क्यों मानते थे? क्योंकि भारतीयों द्वारा पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठ मानने लगे। भारत के सभी लोग वेस्टर्न कल्चर को मानने लगे। अगला क्वेश्चन है कि जातीय व्यवस्था की चुनौती। अगला चैप्टर है जातीय व्यवस्था की चुनौती। अब क्वेश्चन 1 देखते हैं कि फूलों के द्वारा किस संगठन की स्थापना हुई? फूले के द्वारा बताइए। ब्रह्म समाज, आर्य समाज। देखिए, आर्य समाज दयानंद सरस्वती, सत्य शोधक समाज, प्रार्थना समाज। तो इसका आंसर ग होगा, सत्य शोधक समाज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा आरंभ किया गया? गैर बराबरी विरोधी आंदोलन को केरल में किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? बताइए। तो नारायण गुरु के द्वारा। पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? पेरियार के द्वारा कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया? आत्मसम्मान आंदोलन। हरिजन सेवा संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? हरिजन सेवक संघ महात्मा गांधी के द्वारा किस वर्ष गठित किया गया? बताइए। तो 1932 में। दलित को सबसे पहले हरिजन महात्मा गांधी ही बोले हैं। ठीक है। बाबा भीमराव अंबेडकर के द्वारा किस वर्ष बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की गई? 1924 में। 1924 में। अगला है महिलाओं की स्थिति एवं सुधार, चैप्टर नंबर 9। पहला क्वेश्चन है कि स्त्रियों की असमानता की स्थिति पर पहली बार किसके द्वारा प्रश्न चिन्ह लगाया गया? स्त्रियों की स्थिति पर। स्त्री की स्थिति बहुत पहले से ही दयनीय थी। इसमें सबसे पहले प्रश्न चिन्ह कौन लगाया? तो अंग्रेज ने कहा कि स्त्रियों की स्थिति बहुत दयनीय है। अगला क्वेश्चन है कि इसको थोड़ा सा जूम कर लेते। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक सीमित रहा? शिक्षा किस वर्ग की महिलाओं तक? उच्च वर्ग की महिलाओं तक। आज भी देखिए हमारे समाज में दलित घर की दलित घर के बच्चे भी धन के अभाव के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? कानून के द्वारा सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत खत्म हो गया। विधवा पुनर्विवाह के प्रति किसने अपना जीवन समर्पित कर दिया? ईश्वर चंद्र विद्यासागर।
ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर क्या किए थे? पुनः विवाह, महिलाओं की पुनः विवाह हो, विधवा पुनर्विवाह को लाने के लिए ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने अपनी पूरा जीवन क्या कर दिए थे? खपा दिए थे। पूरा जीवन, अपने जीवन का एकमात्र उद्देश्य वो समझ वही मान लिए थे। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 में। बाल विवाह, बाल बच्चों का विवाह नहीं होगा, बाल विवाह रोका गया 14 से। अगला क्वेश्चन है कि भागलपुर शहर के विकास औपनिवेशिक, क्या बोल रहा है, हाँ सही गलती करना है। भागलपुर शहर के विकास औपनिवेशिक शहरों से भिन्न परंपरागत शहर के रूप में हुआ। ये सही है कि गलत है? पहला सही है, ठीक है। मुस्लिम काल में भागलपुर शहर सूफी संस्कृति का केंद्र नहीं था, गलत है। केंद्र था, नहीं दे दिया है तो गलत हो गया है। 19वीं सदी में भागलपुर में बंगाल और मारवाड़ी समुदाय का आगमन हुआ, सही है। 19वीं सदी में भागलपुर और बंगाल में मारवाड़ी। भारत में आधुनिक शहरों का विकास औद्योगिकरण के साथ हुआ। भारत में आधुनिक शहरों का विकास औद्योगिकरण के साथ हुआ, ये क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंसी शहर में गोरे और काले, प्रेसिडेंसी शहरों में गोरे और काले लोग अलग अलग इलाकों में रहते थे, ये भी सही है। गोरे और काले लोग अलग अलग इलाकों, गोरे लोग अंग्रेज थे, काले लोग भारतीय। अगला है मिलान करना है। प्रेसिडेंसी शहर क्या है? बम्बई, कलकत्ता और मद्रास। बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, जहाँ सबसे पहले हाई कोर्ट बना था ना। मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, एक ही समय में हाई कोर्ट बना था, इसलिए उसको प्रेसिडेंसी शहर कहा गया, जहाँ गोरे और काले लोग अलग अलग रहते थे। रेलवे शहर, रेलवे शहर कौन है? रेलवे शहर बताइए। तो बरेली, जमालपुर, बरेली, जमालपुर। और औद्योगिक शहर कानपुर, जमशेदपुर, कानपुर और जमशेदपुर। खाली स्थान भरना है। चलिए देखते हैं कि भागलपुर नगर पालिका की स्थापना कब हुआ? 1864 ईस्वी में, 1864 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है कि भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र, सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र, और बताइए भागलपुर में सिल्क कपड़ा उत्पादन का केंद्र कब था? तो चंपारण, चंपानगर, नाथनगर, मोहल्ला नगर, ये सब, ठीक है। अगला क्वेश्चन है घड़ी गधा कि भागलपुर में सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले प्रमुख संस्कृति कर्मी कौन था? तो शरद चंद्र, अद्देदू बाबू, हरिकुंज, 3 लोग थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे स्टेशन कच्चे माल का खाली स्थान और आयातित वस्तुओं का खाली स्थान था। तो रेलवे स्टेशन कच्चे माल का संग्रह केंद्र, ठीक है, और आयातित वस्तुओं का वितरण बिंदु था। मतलब कच्चा माल आएगा रेलवे के द्वारा कहाँ पे? भागलपुर में, वहाँ पे सिल्क बन जाएगा, कपड़ा बनेगा, फिर रेलवे उसको क्या करता था? अलग अलग शहरों में भेज देता था। अगला क्वेश्चन है कि कालजयी उपन्यास देवदास की रचना शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी। शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना किस तत्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाई? ऑप्शन देखते हैं कि शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने, राष्ट्रीय संस्था के गठन की जरूरत ने, अंग्रेजों के शोषणकारी नीति ने, अंग्रेजों का स्वच्छ प्रशासन ने। देखिए, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं बना था, 1885 से पहले की बात कर रहे हैं, उस समय भारत में ये हाल था कि कोई भी आंदोलन होता था तो सभी लोग एक मंच पे नहीं आ पाते थे। उनको भारत के सभी बड़े बड़े नेताओं के लिए
भारत में कोई एक बड़ा मंच नहीं था। बड़ा मंच का मतलब कोई संगठन बनाने का काम, कोई कुछ भी मंच नहीं था, जिसके कारण यहाँ के नेताओं को बहुत परेशानी होती थी। इसलिए क्या हुआ, एक भारत पूरे राष्ट्रीय लेवल पर एक प्लेटफार्म बनाया गया, जिसके लिए ए.ओ. ह्यूम के द्वारा ऐसा प्लेटफार्म मिला जहां सभी छोटे बड़े सभी नेता नेशनल लेवल पर, राष्ट्रीय स्तर पर इकट्ठा हुए। उसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। इसका मुख्य भूमिका क्या नहीं था बोल रहा है ना, देखिए नहीं था बोल रहा है, समझिए। तो इसमें नहीं था शुरुआती राजनीतिक संगठनों ने, ये थोड़े था, और सब था। राष्ट्रीय संस्था के गठन की जरूरत ने, अंग्रेजों के शोषण की नीति ने, और अंग्रेजों का स्वच्छ प्रशासन ने, अंग्रेज अपने से सब कुछ करते थे, उसमें किसी भी भारतीयों का कोई सहयोग नहीं था। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ, ऑप्शन देखते हैं। प्रशासनिक एवं न्यायिक एकरूपता के कारण, संचार साधनों के विकास के कारण, दोनों के कारण, या इनमें से किसी नहीं, तो दोनों के कारण होगा। ठीक है, राष्ट्रीयता भावना की विकास क्यों हुआ, समझ गए ना, दोनों ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ICS परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्र अवधि 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। ICS जो आज के डेट में जो IAS है, IAS उस समय उसका नाम ICS था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों ने किन किन विचारों के साथ नहीं ICS वाला 19 साल होगा, 21 से घटाकर 19 साल कर दिया गया। ठीक है, ICS बनने का पहले उम्र 21 साल था, लेकिन अब उसको घटाकर 19 साल कर दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समाचार पत्रों ने किन विचारों को लोकप्रिय बनाया। ऑप्शन ए है कि प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक व्यवस्था, सिर्फ क ख दोनों को, बताइए। तो दोनों होगा। ठीक है, इसमें क्या था, समाचार पत्रों ने किन किन विचारों को लोकप्रिय बनाया, तो दोनों था, घ आंसर होगा। प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था, स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक व्यवस्था। और ना अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से क्या किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से यही किया गया कि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, भारतीय भाषा के समाचार पत्रों पर क्या लगा दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि बंग भंग के बाद पूरे बंगाल में क्या हुआ। शोक दिवस मनाया गया, सही है। लोगों ने उपवास रखा, ये भी सही है। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया, सही, यानी उपयुक्त सभी सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया। गांधी ने चंपारण में पहली बार 1917 ईस्वी को पहली बार गांधी जी चंपारण में सत्याग्रह का प्रयोग किए थे। इनको गांधी जी को चंपारण किसने बनाया था, शुक्ल, राजकुमार शुक्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी। रॉलेट एक्ट के विरोध में सभा कहाँ हो रही थी, जालियांवाला बाग में, जहाँ पे ये जनरल ओ डायर के द्वारा निहत्थे लोगों पर गोलियां चला दी गई, इसलिए उसको बोलते हैं जालियांवाला बाग हत्याकांड। अगला क्वेश्चन है कि कैसर हिंद की उपाधि का किसने त्याग किया। कैसर ए हिंद की उपाधि, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो गया तो महात्मा गांधी कैसर हिंद त्याग दिए और रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि त्याग दिए। ठीक है, महात्मा गांधी कैसर ए हिंद त्याग दिए और क्या हो गया बताइए, गुरुदेव, गुरुजी, यानी रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव गुरुजी कहा जाता है, वो कौन उपाधि त्याग दिया, नाइटहुड की उपाधि। अगला क्वेश्चन है करो या मारो का नारा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था, करो या मरो का नारा बताइए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो। महात्मा गांधी भी अब देखिए उग्र हो गए हैं, इसलिए उनको करो या मरो का नारा देना पड़ा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वर्षों पहले हमने भविष्य को प्रतिज्ञा दी थी किसके भाषण का अंश है? तो जवाहरलाल नेहरू का। आज़ादी के समय भारत के पास कौन सा समस्या नहीं था? नेतृत्व की समस्या, ये नहीं था, ये तो समस्या था आज़ादी के समय। नहीं, महात्मा गांधी तो नेतृत्व कर ही रहे थे, इसलिए ये नहीं था। ठीक है। देशी रियासतों का विलय ये समस्या था। शरणार्थियों की समस्या था ही। पुनर्वास की समस्या ये भी था, क्योंकि भारत पाकिस्तान बन गया तो बहुत लोग पाकिस्तान से भारत में आ गए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सही नहीं है? देखते हैं सही कौन कौन नहीं है। देखिए नहीं वाला ध्यान दीजिएगा, कहाँ आ रहा है भाई? तो आज़ादी के समय देश की आबादी लगभग 34.5 करोड़ थी। सही है। भारत खाद्यान्नों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर था, इसको भी पेंडिंग रखिए। 90% जनता कृषि पर निर्भर थी, ये भी सही था। भारत में उद्योग की कमी थी, ये भी सही है। ठीक है। आत्मनिर्भर नहीं था भारत, समझ रहे हैं ना? भारत आत्मनिर्भर नहीं था, तो ख होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विभाजन के समय सबसे बड़ी समस्या क्या थी? तो धार्मिक उन्माद, हिंदू मुस्लिम सब हो रहा था, सबसे अधिक उन्माद यही था, सबसे अधिक बड़ी समस्या। भाषा के आधार पर सबसे पहले किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश का 1953 में। रामोल्लू जी 56 दिन की हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अगला क्वेश्चन, अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे, किसने कहा था? अगर हिंदी उन पर थोपी गई तो बहुत सारे लोग अलग हो जाएंगे, किसका कथन था? बताइए कौन क्वेश्चन था? 6 नंबर 6 नंबर घ 6 नंबर का घ है कृष्णमाचारी। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण क्रांति का नारा कौन दिया था? संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण को जेपी बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन के विरोध किसने किया था? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का विरोध किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, दोनों लोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि पोखरण 1 का परीक्षण किसके प्रधानमंत्री के काल में हुआ था? पोखरण 1 का परीक्षण बताइए। तो इंदिरा गांधी के समय। ठीक है, इंदिरा गांधी के समय। अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया? संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया? तो जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में किसने हस्ताक्षर किया? जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग का यह समाप्त होता है हिस्ट्री। मिलते हैं अगले कुछ चैप्टर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।